यू गेट लॉट्स ऑफ सजेशंस फ्रॉम पीपल। ये करो, बच्चे के लिए ये करो। मोस्टली जो भी सजेशंस आपको मिलते हैं वो सारे आपके बच्चे से रिलेटेड मिलते हैं। आपसे रिलेटेड सजेशंस बहुत कम मिलते हैं, और जिनसे मिलते हैं उन रिश्तों को आप संभाल के रखें। चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी सासू माँ हो, आपकी ननद हो, आपकी जेठानी हो, जो भी रिश्ते हों जो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ आपको भी कुछ टिप्स देती हैं, वो भी आपकी वेलबींग से रिलेटेड। जस्ट प्रिजर्व दोज रिलेशंस, दोज आर रियली प्रीशियस फॉर यू। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आपको एहसास होती है माँ बनने के बाद, वो ये कि मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे होते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसा नहीं होता कि कोई आप पे ध्यान नहीं देता, आप खुद ही खुद पे ध्यान नहीं देते। सो फर्स्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अच्छा खाएँ, इसलिए खाएँ ताकि आपको बच्चे को दूध पिलाना है? नहीं, इसलिए भी क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने बच्चे का ख्याल रख पाएँगे। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ईट वेल, ईट प्रॉपर, ईट ऑन टाइम। सेकेंड थिंग, अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दें जब भी आपको टाइम मिले। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हाँ, आपने बच्चे को जन्म दिया और तुरंत अपना मेकअप चेक करें, हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, मेरे आईब्रोज़ कैसे हैं, ये कैसे, वो कैसे, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम नहीं, बट टेक योर टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम, एंड आफ्टर गिविंग योरसेल्फ टाइम, पहले अपने उस फिज़िकल पेन से बाहर निकल आइए। क्योंकि फिज़िकल पेन जब इमोशनल पेन के साथ होता है तो यू फील दैट पेन इन डबल। सो फर्स्ट कम आउट ऑफ दैट फिज़िकल पेन, जो कि टाइम लगता है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो ज़्यादा लगता है, जैसा मैंने सुना है। मेरे दोनों ही डिलीवरीज़ में लकीली एंड फॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी डिलीवरी डिफेंस हॉस्पिटल्स में हुई है, वहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि केयर किया जाता है कि आपको नेचुरल तरीके से कैसे आप बच्चे को जन्म दे पाते हैं। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके साथ आपको अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर करना होता है, और जितनी एक्टिव आप हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात है और बहुत ही ज़्यादा नई बात है। पुराने ज़माने में जब माएँ अपने बच्चों को जन्म देती थी तो ऐसा कहा जाता था कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल लेबर करना चाहिए, और कई बार महिलाओं को ऐसा लगता था कि ये उनको गलत सिखाया जा रहा है, ये टॉर्चर है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो पोछा लगाना, आपको फ़िज़िकल कुछ न कुछ काम करना, खाना बनाने में बहुत सारे लोगों को नौज़िया वॉमिटिंग की शिकायत होती है। लकीली वो शिकायत भी मुझे नहीं रही। मैंने अपनी सेकंड डिलीवरी में थ्रू आउट माई 9 मंथ्स प्लस द डे ऑन विच आई डिलीवर्ड, उस दिन भी मैं अपने घर में सबके लिए खाना बना के फिर मैं हॉस्पिटल गई थी। सो द थिंग इज़ दैट कि खाना बनाना, काम करना, वो सारे काम करना जो कि आप खुश होकर कर सकते हैं, वो आप डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद, क्योंकि कुछ दिनों तक तो आपको रेस्ट लेना ज़रूरी नहीं बल्कि 120% ज़रूरी है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट। मैंने इस वीडियो का नाम टॉक शो इसीलिए रखा है क्योंकि जब हम किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं, ख़ासकर हम महिलाएं और हम न्यूली बॉर्न बेबी की माएँ, तो हमारा टॉपिक एक हो ही नहीं सकता। इतने सारे इमोशंस एक साथ आपके दिमाग में आते हैं कि आपको फ़ील होता है कि अच्छा ये बोल रही हूँ, ओके लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट ऑल्सो। सो एग्जैक्टली सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू मी ऑल्सो, बट आई विल लाइक टू टेक दिस डिस्कशन शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो अभी मैं आपको बताने जा रही थी अबाउट द ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट आई एम going to use today to groom myself. I have used a little and I will groom myself whenever I get a free time, when my baby is asleep and I am free for some time. So let's start. ये देखिए, जब भी मैं इसको छोड़ के दूसरे कमरे में जाती हूँ कुछ काम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक ये हनुमान चालीसा ये रख के जाती हूँ। इनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सबको पता है, आप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी माएँ बताती हैं, मेरी मदर इन लॉ भी बताती हैं, मुझे मेरी मम्मा भी बताई थी कि एक लोहे का टुकड़ा जिस भी बेड पे आप बच्चे को रखते हैं, मोस्टली ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही जगह पे रखते होंगे, पर जहाँ भी मोस्टली बच्चा सोता है खासकर अकेले, तो उस बेड के नीचे सिरहाने में वो लोहे का टुकड़ा रखें। आप में से कितनी माएँ ऐसा करती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे भी रिसर्च करना है कि क्या ये सच में काम करता है। मैंने अपनी पहली डिलीवरीज के टाइम में भी इसका यूज़ किया था, क्योंकि मैं हर वो चीज़ करती हूँ और करना चाहती हूँ जिससे कि कोई नुकसान नहीं हो और फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है।
खासकर मैं बात कर रही हूँ उन चीज़ों की जो आपकी माएँ और आपकी सासू माँ वगैरह सिखाती हैं आपको। सो लोहे का टुकड़ा मैंने पहली बार भी रखा था और इस बार भी मैं रख रही हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि लोहे का टुकड़ा रखने के चक्कर में आप कुछ नुकीली चीज़ गलती से भी कोई ऐसी चीज़ ना रख दें जिससे कि गलती से आपको या बच्चे को या कोई भी जो नहीं पता हो जिसे उसे उस चीज़ से चोट लग जाए। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट मिस्टेक। सेकेंड थिंग इज़ दैट बच्चे को अकेला छोड़ें या ना छोड़ें। बच्चे को अकेला छोड़ना कई बार मजबूरी होती है और कई बार ये ज़रूरी भी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा जब सोता है तो ही और शी शुड हैव अ पीसफुल स्लीप। पीसफुल स्लीप का मतलब है कि जब वो सोता है, अनइंटरप्टेड स्लीप अगर होती है आपके बच्चे की, तब उस बच्चे का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी आप अगर अपने बच्चे को, जब जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अगर आप दिखवाने ले जाते हैं पीडियाट्रिशियन को, डॉक्टर को, तो डॉक्टर एक बात पूछते हैं कॉमनली कि क्या आपका बच्चा साउंड स्लीप लेता है, ठीक से सोता है। ठीक से सोने का मतलब है कि जितनी देर वो सोए बीच में आवाज़ें ना निकाले, कुछ और परेशानियाँ ना हों, और वो मान लीजिए 1 घंटे सोता है तो 1 घंटे प्रॉपर सोए वो, उसके बाद जगता है, दैट इज़ ओके। सो बच्चे के सोने से रिलेटेड एक अलग वीडियो है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। बच्चा कितने घंटे सोए किस अवस्था में तो कितना अच्छा है। मोस्टली एक लाइन में मैं ये बताना चाहूँगी अभी कि अगर आपका बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न है, द मैक्सिमम टाइम ही और शी स्लीप्स पीसफुली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ब्रेन। 3 महीने 4 महीने के अंदर बहुत हद तक बच्चे का विकास हो चुका होता है, ब्रेन का विकास, और उस टाइम में बच्चे के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ योर हाउस, जहाँ कि उसको बिना किसी डिस्टर्ब के वो सो सके। सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी माएँ ये प्रॉब्लम फेस करती होंगी नए बच्चे के एक्साइटमेंट में और नए बच्चे को देखने के लिए, उसको गोद में लेने के लिए आपको बहुत सारे रिश्तों को कई बार दरकिनार करना पड़ता है कि नहीं उसको सोने दीजिए, उसको नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी आपको। सो मेक श्योर दैट योर चाइल्ड स्लीप्स फॉर एट लीस्ट 18 to 20 आवर्स इन द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग, न्यू बॉर्न। फिर उसके साथ टाइम के साथ वो रिड्यूस होके 13 से 14 घंटे, और फाइनली मिनिमम 12 आवर्स तो ज़रूरी है फॉर द टाइम द चाइल्ड इज़ बिलो 6 month old. That is an advice from the pediatrician. I'm not a pediatrician. I'm not any kind of चाइल्ड एक्सपर्ट, बट जो भी ओपिनियन मैं आपको दे रही हूँ ये मैं अपने अनुभव से, स्टडीज़ से और प्रैक्टिकल करके देखा है मैंने। मेरे पहले बच्चे के टाइम में सीखा और अब मैं उनमें से जो भी गलतियाँ मैंने करी उनको रिमूव करके जो भी मैं कुछ अच्छा सीखी हूँ वो मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबके साथ शेयर करने की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। In the next video, I'm going to talk about some other important point, other important topic, और आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियोस की जो भी कमियाँ आपको दिखें प्लीज़ शेयर। जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ एज एन एक्सपीरियंस्ड मदर, वन ऑफ द वीडियोज़ आई हैव मेड ऑन दैट, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे। सो एक्सपीरियंस्ड मदर का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अनुभव और किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के साथ आप सीख सकते हैं। सो आप में से जो भी एक्सपीरियंस्ड मदर हैं जो ऐसा महसूस करती हैं कि आपने खुद अपनी गलतियों से सीखा है, तो कृपया आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल पॉइंट्स डाल सकते हैं। दोज़ आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।